अब 2 चरण लगभग खत्म हो चुके हैं पूरे, अब तीसरे चरण में चुनाव जा रहा है। लेकिन नीति और मुद्दों से कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव भटक रहा है। आप पर व्यक्तिगत हमले होते हैं, जैसे अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपको कोबरा कह दिया। हमारे यहाँ संजय राउत है, उन्होंने रावण कहा था औरंगजेब का जन्म आपके गाँव के पास हुआ है। कई सारे वीडियो आते हैं जिसमें होता है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप इन बयानों को कैसे देखते हैं? मुझे चिंता ये है कि इस डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो गई। अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो। क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं शिव का भी उपासक हूँ, शक्ति का भी उपासक हूँ। और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम में आया है तो मैं करूँगा। हमारा लोग राम को भी नहीं छोड़ा है, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा है, मोदी जी को कैसे छोड़ सकता है? प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने बोल रहे थे कि अभी 10 साल हो गया है, अभी आप गारंटी दे सकते हैं। तो एक तरफ आपका मोदी का गारंटी है देश के सामने, और दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि अभी राहुल गांधी भी गारंटी दे रहा है कि अगर मेरा सरकार आ गया तो हम एक झटके में सारे गरीबी देश का ख़त्म कर देंगे। तो अभी देश किसका गारंटी पर भरोसा करे? देखिए, पहली बात है कि गारंटी शब्द पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, तो हर किसी को उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिसको फर्जी माल बेचना होता है वो भी बड़ी प्रोडक्ट का सिमिली ढूंढ करके शब्दों का प्रयोग करता है। तब उनकी मुसीबत ये है कि उनको ये शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए, अब गारंटी वो ऐसे ही नहीं निकलती है जी। एक लंबी तपस्या के बाद आपके शब्द गारंटी बन जाते हैं, आपके शब्द की कीमत बढ़ जाती है। मैं गारंटी शब्द उपयोग न करूं तो भी, मुझे याद है मैं गुजरात में था तो मेरे यहाँ अमरेली डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग आए, तो उसके बाद चुनाव होना था। उन्होंने कहा, साहब बस आप इतना बोल दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। मैंने कहा, मैं नहीं बोल सकता भाई। नहीं, बोले साहब आप बोल दीजिए ना। मैंने कहा, भाई ऐसे जिस चीज़ की योजना नहीं बनी है मैं इसके विषय में। बोले, साहब आपने बोल दिया ना। बंदे बोले, वो रामबाण है, बस आप बोल दीजिए। मैं उस दिन से बहुत सजग हो गया। मेरे गुजरात के लोगों के मन में मेरे लिए ये भाव बना है कि साहब आपने एक शब्द बोल दिया, इसका मतलब अब मुझे इस पर बहुत जिम्मेवारी से जीना पड़ेगा। और मैं तब से लेकर के बहुत जिम्मेवार हो गया हूं कि मेरा हर शब्द एक जिम्मेवारी है, मेरा हर शब्द मेरी एक गारंटी है। उस रूप में मैं करता हूं। बाकियों ने इन शब्दों की डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन कोई मुझे बता दे साहब, उनके नाना परनाना, आप उनके भाषण सुन लीजिए लाल किले पर, गरीबी की बातें की है। उनकी दादी, उन्होंने गरीबी की बातें की। उनके पिताजी गरीबी की बातें की। उनकी माताजी जब रिमोट सरकार चलाती तब भी गरीबी। और अब कह रहे हैं हम खटाखट गरीबी हटा देंगे, एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कौन भरोसा करेगा भाई? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन देश देखता है, देश देखता है। उसी प्रकार से जब मैं कहूँ कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात पर अविश्वास नहीं करेगा। बाकी कोई भी नेता कहेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे बताइए कितना भरोसा करेंगे? सिंपल सा भी क्वेश्चन है, मुझे देखा है। उसके उसको 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 पूछना, या मोदी कह रहा है करेगा मेहनत, पूछना नहीं पड़ता है। तो मेरा जीवन, मेरी वाणी
और मेरी गारंटी, ये सब एक सूत्र में है जी। ये हवा में से निकाला हुआ भाव नहीं है। और मैं जब कहता हूं मुझे करना है, अब जैसे मैंने 2014 में कहा कि मैं गरीबों के लिए घर बनाऊंगा, तब मुझे बहुतों ने कहा साहब कितना पैसा लगेगा, कैसे करोगे? मैंने कहा देखिए भाई, देश की इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा, क्योंकि जब गरीब का घर बनाता हूँ तब ईंटें बनाने वाला कमाता है, सीमेंट बनाने वाला कमाता है, रोजगार मिलता है, फर्नीचर बेचने वाला कमाता है, यानी एक प्रकार से इकोनॉमी का मैं ड्राइविंग फोर्स, उसमें मैंने पूरा एक चित्र खाका तैयार किया। 4 करोड़ घर बना दिए, दे दिए। कुछ राज्य सरकारों का बड़ा ठंडा रिस्पांस रहा तो मेरी अपेक्षा से कम हुआ। फिर मैंने कहा नहीं भी, अब कुछ परिवार हैं जो बड़े हो गए, और इसलिए मैंने इस बजट में फिर से कहा, और मैं पब्लिक मीटिंग में कहता हूं कि आप जब चुनाव प्रचार में जाते हो तो मेरा भी एक काम करना कि देखना भाई, कहीं उस गांव में 2-4 घर ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, किसी को नल से जल नहीं मिला होगा, किसी को गैस का कनेक्शन नहीं मिला होगा, किसी को घर नहीं मिला होगा, उसकी सूची मुझे भेज देना, क्योंकि मैं 3 करोड़ घर और बना हूं, वो उनके लिए बनाऊंगा। यानी पक्का रोड मैप है, तब जाकर के गारंटी पे भरोसा होता है। आपने